हम सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर और ट्रेडिशन से आते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमें जोड़े रखती है, वो है ग्रोथ की चाहत। और आज हम ग्रोथ की सबसे पावरफुल चाबी पर बात करने वाले हैं, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का हमारा वीडियो बिजनेस प्लस एआई इज इक्वल टू ग्रो फास्टर, मतलब कैसे एआई बिजनेस को तेज, स्मार्ट और प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, आज हम डर की बात नहीं करेंगे, आज हम ताकत की बात करेंगे। आज हम इस पर फोकस नहीं करेंगे कि एआई जॉब लेगा, बल्कि इस पर फोकस करेंगे कि एआई जॉब और बिजनेसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है। टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स विद पीपल टुगेदर। दोस्तों, थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस नजरिए के साथ आपसे ये बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है उमेश खिवसरा और मैं यूके वैली टेक्नोलॉजीज का फाउंडर एंड सीईओ। साथ ही मैं बिजनेस ऑटोमेशन स्ट्रेटजिस्ट भी हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ और वेंचर्स भी है जो स्टार्ट किए हैं मैंने, दैट इज वॉट्स वैली, युवा 99 रिक्रिएशनल प्राइवेट लिमिटेड, चार्वी फूड्स एंड ग्रोथ वैली एलएलपी। मैंने अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट की थी और आज 300 प्लस क्लाइंट्स नेशन वाइड मेरे हैं, जिनको मैं डिजिटली ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ। मेरा मिशन सिंपल है, बिजनेसेस को डिजिटली ग्रो कराना, बिजनेसेस को ऑटो पायलट मोड पर लेके जाना, मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट निकालना और स्टार्टअप्स को फास्ट ट्रैक ग्रोथ पर लेके जाना। आज इंडिया में 65% बिजनेसेस डिजिटल टूल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन न होने की वजह से पीछे रह जाते हैं, और मेरा काम वही है उनको सही डायरेक्शन देना। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा? और सच ये है कि एआई खुद किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लोग एआई नहीं सीखेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनकी जगह वो लोग आ जाएंगे जो एआई को यूज करना जानते हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने की जरूरत है। आज का ये वीडियो इसी के बारे में है, एआई को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना स्मार्ट एम्प्लॉय कैसे बनाए। द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। परिवर्तन का राज ये है कि अपनी सारी एनर्जी पुरानी चीजों से लड़ने में नहीं बल्कि नई चीजों को बनाने में लगाओ। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो लोग एआई को अपनाएंगे उनका क्या होगा। सिंपल है, जो लोग एआई को अपनाएंगे वो सिर्फ अपनी जॉब बचाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि वो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, अपने बिजनेसेस को स्केल करेंगे और कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएंगे। एआई से डरने वाले लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन एआई को अपनाने वाले लीडर्स बन जाएंगे। इन द मिडल ऑफ एवरी डिफिकल्ट लाइज अपॉर्चुनिटी। हर कठिनाई के बीच एक नया अवसर छुपा होता है, और आज का जो वीडियो है उसी माइंडसेट पर बेस्ड है। एआई को अपनाओ और उसे अपना ग्रोथ पार्टनर बनाओ। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि एआई जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे उनकी जगह कोई और ले लेगा। इसीलिए आज का ये सेशन डर के बारे में नहीं है, ये सेशन पावर के बारे में है। कौन सी पावर? वो पावर जिससे आप एआई को अपना एम्प्लॉय बना सकते हो, अपना असिस्टेंट बना सकते हो और अपना ग्रोथ पार्टनर बना सकते हो। एआई को अगर आप सही तरीके से यूज करते हो तो वो आपके लिए 24/7 काम करने वाला एक पार्टनर बन सकता है। ना छुट्टी मांगता है, ना सैलरी बढ़ाने की डिमांड करता है। सो डर एआई से नहीं बल्कि उस इंसान से होना चाहिए जो एआई यूज करना जानता है। और इस पूरे वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये पावर मिल सके। दोस्तों, आप जरा कंपेयर करो पुराना बिजनेस माइंडसेट और नया एआई पावर्ड बिजनेस माइंडसेट। पुराना माइंडसेट क्या था? ओल्ड बिजनेस माइंडसेट हमारा, हर काम मैन्युअली करेंगे, मैनुअल मेथड, प्रोसेस स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होगी, स्लो ग्रोथ होगी, बिजनेस बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन नया माइंडसेट क्या है? एआई को अपना असिस्टेंट बनाना, मैनुअल कामों को ऑटोमेट करना और बिजनेस में ग्रोथ को और स्पीड में मल्टीप्लाई करना, और में बिजनेस को स्पीड में मल्टीप्लाई करना। मतलब सिंपल है, जो लोग पुराने तरीके से अटके रहेंगे उनकी भी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन जो लोग एआई को अपनाएंगे उनकी ग्रोथ रॉकेट की तरह होगी। सो यू कांट डू टुडे बिजनेस विद यस्टरडेज माइंडसेट एंड एक्सपेक्ट टू बी इन बिजनेस टुमारो। आप कल के तरीकों से आज का बिजनेस करके कल तक सर्वाइवल नहीं कर सकते हो। अब हम देखते हैं डिटेल में कि ओल्ड वर्सेस न्यू माइंडसेट में फर्क क्या होता है। अब साफ साफ दिखते हैं कि पुराने माइंडसेट और नए माइंडसेट में क्या फर्क है। सो ओल्ड माइंडसेट, मैनुअल रिपीटेटिव टास्क, हर छोटी छोटी चीज खुद करना, फाउंडर इज इक्वल टू चीफ एवरीथिंग ऑफिसर,
ओनर हर डिपार्टमेंट में उलझा रहता है और गट बेस्ड डिसीजन लेना, डेटा एनालाइज करने के बजाय अंदाजे से फैसले लेना। और न्यू माइंडसेट क्या है? एआई पावर्ड वर्कफ्लोस। बोरिंग और रिपीटेटिव काम को एआई को सौंप दो। डेलीगेशन प्लस ऑटोमेशन, टीम को एम्पावर करो, सिस्टम लगाओ। और डेटा ड्रिवन ग्रोथ, अंदाजे से नहीं, फैक्ट्स और एआई इनसाइट से डिसीजन लेना। मतलब सिंपल है, ओल्ड माइंडसेट आपको बिजी रखता है लेकिन ग्रो नहीं करने देता। लेकिन न्यू माइंडसेट आपको फ्री करता है ताकि आप स्ट्रैटेजी और एक्सपेंशन पर फोकस कर सको। सो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, एंड टुडे स्मार्ट मीन्स यूजिंग एआई। जब आप एआई को अपनाते हो तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप सिस्टम बनाते हो जो आपके लिए काम करती है। दोस्तों, हम सब एक गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि ज़्यादा काम करके करने का मतलब ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ग्रोथ का कनेक्शन मेहनत की क्वांटिटी से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और सिस्टम से है। वर्क लेस अचीव मोर, यही एआई का असली मैजिक है। एआई आपके लिए वो रिपीटेटिव, बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क कर सकता है और उससे आपका काम कर कम कर सकता है ताकि आप अपना टाइम हाई वैल्यू कामों में लगा सको। जैसे क्लाइंट से जुड़ना, नए प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन करना और बिजनेस को एक्सपांड करना। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, मैनुअल काम इज इक्वल टू स्लो ग्रोथ, एआई पावर्ड सिस्टम इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। तो डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। बिजी रहना ग्रोथ नहीं लाता, प्रोडक्टिव रहना ग्रोथ लाता है। अब थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। ग्रोथ सिर्फ एआई से नहीं होती, ग्रोथ क्लियरिटी से होती है। जरा सोचिए, मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे किस चीज में फंसा हुआ महसूस होता है, मेरी एक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं फिक्स करना चाहता हूँ। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मेरे लाइफ में क्या, मेरे बिजनेस में क्या बदलाव आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब 30 सेकंड निकाल कर पेपर या मोबाइल पर लिख लो, क्योंकि मेरे बिजनेस की ये कौन सी ऐसी चीज है जो मैं फिक्स करना चाहता हूँ। अब सोचिए, अगर वो चीज फिक्स हो जाए तो आपका बिजनेस किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है। और यही गैप जिसे एआई भर सकता है। क्लियरिटी इज द पावर। द मोर क्लियर यू आर अबाउट व्हाट यू वांट, द मोस्ट लाइक यू आर टू अचीव इट। ठीक है। सो सवाल ये नहीं आता कि एआई आज ही क्यों जरूरी है, कल क्यों नहीं, 5 साल बाद क्यों नहीं। इसके सबसे बड़े 3 कारण। फर्स्ट इज स्पीड। आज आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशंस, प्रपोजल, मार्केटिंग कैंपेन और ये सब बनाने में एआई तेजी से उनको मदद कर रहा है। तो अगर आप यूज नहीं करते तो आप पीछे रह जाओगे और वो कहीं कदम आपसे आगे निकल जाएंगे। दूसरा, स्केल। एआई रिपीटेटिव और बोरिंग टास्क को हैंडल कर सकता है। इससे आप आपका टाइम और एनर्जी दोनों उन चीजों में लगा सकते हो जो बिजनेस को स्केल करती है, जैसे नए प्रोडक्ट्स, पार्टनरशिप्स, कस्टमर एक्सपीरियंस। तीसरा, सर्वाइवल। आज के समय में बिजनेस एआई को इग्नोर करेगा, वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। सिंपल है, या तो आप एआई यूज करोगे या फिर आपका कॉम्पिटिटर करेगा। याद रखिए ये लाइन, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कोई इंसान जो एआई यूज करता है वो जरूर आपको रिप्लेस कर देगा। तो एडोप्टिव तो अडॉप्ट करना सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर एआई आपके बिजनेस में कल से एम्प्लॉय बनकर ज्वाइन करेगा तो आपको आप उसे कौन सा काम दोगे? मेरे हिसाब से 3 रोल आप एआई को दे सकते हो जो परफेक्ट हो सकते हैं। आपका सबसे तेज एम्प्लॉय जो 24/7 काम करता है, ना छुट्टी मांगता है ना सैलरी इंक्रीमेंट। आपका सबसे बड़ा स्मार्ट एडवाइजर सेकंड्स में मार्केट इंसाइट्स जनरेट करके दे सकता है, डेटा एनालिसिस करके दे सकता है और स्ट्रैटेजी रेडी करके दे सकता है। तीसरा, आपका सबसे बड़ा सस्ता कंसल्टेंट। कंसल्टेंसी फर्म लाखों में चार्ज करती है, लेकिन एआई आपको वही कंसल्टेशन, वही सजेशन फ्री या कम से कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एआई आपकी कंपनी ज्वाइन करे तो आप उसे कौन सा पहला काम सौंपोगे? याद रखिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आपके समय को मल्टीप्लाई करे। ठीक है। सो हम सब मानते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सक्सेस आती है क्लियरिटी प्लस सिस्टम से। आप दिन रात काम करते रहो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी मेहनत सिर्फ मेहनत बनकर रह जाएगी, ग्रोथ नहीं बनेगी। अगर कोई फार्मर पूरे दिन खेत में मेहनत करके करता रहा, लेकिन प्लानिंग और इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो उसका प्रोडक्शन कितना होगा? बहुत कम। लेकिन अगर वही फार्मर सही सिस्टम लगा ले तो आउटपुट कई गुना बढ़ सकता है। वैसे ही बिजनेस में सिस्टम जरूरी है, एआई आपके लिए वो
मिसिंग सिस्टम बना के दे सकता है, जो आपकी क्लियरिटी को एक्शन प्लान में बदल सकता है। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल्स ऑफ योर सिस्टम। आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सच क्या है? आप टाइम नहीं खो रहे हो, आप आपके साथ खो रहे हो अपनी शांति, लीड्स, एनर्जी। सोचिए, जब आप छोटी मैनुअल चीज में फंसे रहते हो तो आपका मेंटल पीस खो देते हो। जब लीड्स को टाइम पर फॉलोअप नहीं मिलता तो आप रिवेन्यू खो देते हो। जब बार बार रिपीट काम करते हो तो आप एनर्जी खो देते हो। और एआई और सिस्टम्स इन तीनों चीजों को वापस लेके आ सकता है। पीस क्योंकि बोरिंग काम एआई कर देता है, लीड्स क्योंकि फॉलोअप और रिस्पॉन्स ऑटोमेट हो जाते हैं, एनर्जी क्योंकि आपकी एनर्जी हाई वैल्यू कामों में लग जाती है। यानी आप टाइम नहीं बल्कि ग्रोथ की असली इंग्रेडिएंट्स को खो रहे हो। और सिस्टम, स्पेशली एआई सिस्टम्स, वो सब वापस लाकर दे सकता है। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप एआई टूल्स को अडॉप्ट नहीं करते तो उसकी असली कॉस्ट क्या है? 3 सिंपल पॉइंट्स में मैं समझाता हूँ। कॉस्ट इज इक्वल टू मिसलीड। जब आप मैनुअल सिस्टम पर डिपेंड रहते हो तो बहुत सारे लीड्स स्लिप हो जाते हैं, फॉलोअप नहीं होता, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं देता, सो पोटेंशियल क्लाइंट कहीं और चला जाता है। वैल्यू वेस्टेड टाइम। आप और आपकी टीम ऐसे कामों में उलझे रहते हो जो एआई को कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। रिजल्ट्स टाइम जाता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है। और एक्शन, ट्रेन यूर टीम टू यूज एआई सिस्टम। सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी टीम को एआई अडॉप्ट करना सिखाओ। एक बार एआई एक बार टीम ने एआई इफेक्टिवली यूज करना सीख लिया तो ग्रोथ स्पीड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी एआई को इग्नोर करना इज इक्वल टू लॉस, एआई को अडॉप्ट करना इज इक्वल टू ग्रोथ। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है कि रिस्क नहीं लेना। ठीक है। सो दोस्तों, अब मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला बताता हूँ। योर बिजनेस ब्रेन इज प्लस चैट जीपीटी इज इक्वल टू पर्सनलाइज सिस्टम। योर बिजनेस ब्रेन प्लस चैट जीपीटी इज इक्वल टू पर्सनलाइज सिस्टम। मतलब क्या है? आपके दिमाग में जो भी बिजनेस का नॉलेज है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, ऑडियंस, मिस्टेक, गोल्स, जो भी, अगर आप उन सभी चीजों को कंपाइल करके चैट जीपीटी को फीड करते हो तो चैट जीपीटी आपके लिए सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहेगा, वो बन जाएगा आपके बिजनेस का एक पार्टनर। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो आपके बिजनेस ब्लूप्रिंट में लिखा है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस करते हो। अब आप चैट जीपीटी से बोलो रिफर टू माय ब्लूप्रिंट एंड क्रिएट अ प्रपोजल फॉर अ क्लाइंट इंटरेस्टेड इन ऑफिस इंटीरियर, तो आपको चैट जीपीटी ऐसा प्रपोजल बना के देगा जो आपके बिजनेस के हिसाब से पर्सनलाइज होगा। यानी चैट जीपीटी को ट्रेन करो और वो आपके लिए सिस्टम बना देगा। हर बार नए से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम रन्स द बिजनेस एंड द पीपल रन द सिस्टम। दोस्तों, अब मैं एक सिंपल पावरफुल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज ब्लूप्रिंट मेथड। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको अपना पूरा दिमाग एक फाइल में डाल देना है। यानी आपके बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी, सारी क्लियरिटी एक जगह पे। इस ब्लूप्रिंट में क्या क्या होना चाहिए? तो अबाउट यू, यूर कंपनी, आप कौन है, आप क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड पैकेजेस, आप क्या बेचते हैं, किस प्राइस पर बेचते हैं, टारगेट ऑडियंस, आईसीपी, आपका आइडियल कस्टमर कौन है उसके बारे में, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, आप मार्केट में आपका अप्रोच कैसा है, कॉमन मिस्टेक और उससे आपने सीखे हुए लेसन्स, वैल्यू प्रोपोजिशंस, आपकी यूनिकनेस क्या है, और टूल्स आप कौन से यूज करते हो। ये सारी चीजें आपको एक फाइल में राइट डाउन कर लेना है। एक बार आपने ये सब कंपाइल कर लिया तो चैट जीपीटी को बस कहना है रिफर टू माय ब्लूप्रिंट, और उसके बाद हर आउटपुट आपके लिए पर्सनलाइज आना शुरू हो जाएगा। मतलब चैट जीपीटी अब सिर्फ जनरिक आंसर देने वाला एआई नहीं रहेगा, बल्कि आपका ट्रेन बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएगा। सो क्लियरिटी टर्न्स कंफ्यूजन इनटू कॉन्फिडेंस। बराबर। सो बिजनेस चलाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सब कुछ हमारे दिमाग में बिखरा हुआ होता है। कभी प्राइसिंग याद करनी पड़ती है, कभी ऑडियंस डेफिनेशन ढूंढनी पड़ती है, कभी मिस्टेक्स से सीखना होता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर ये सब कुछ एक ही जगह पे होता है, एक ही फाइल में हो, तो इसे मैं कहता हूँ ब्लूप्रिंट मेथड। यानी अपने पूरे दिमाग को एक ही जगह एक फाइल में ऐड कर दो। इस ब्लूप्रिंट में आप लिखते हो कि आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग, पैकेजेस, आपका टारगेट ऑडियंस, आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, अपने आप तक कॉमन मिस्टेक और उससे सीखे हुए आपकी मिली हुई सीख, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन और आपके कौन से टूल्स आप यूज करते हो। और मैजिक देखिए, अगर आपने ये सब ब्लूप्रिंट बना लिया और चैट जीपीटी को बोला तो आपको चैट जीपीटी ऐसे आंसर्स निकाल के देगा जो बहुत ही मैसिव स्केल पे आपको नहीं मिलने वाले थे नॉर्मल मोड में।
तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, दैट इज़ द प्रॉम्प्टिंग विद साइकोलॉजी। एआई को एक जिन की तरह है, लेकिन जिन को अगर हम कोई आदेश देते हैं, वो गलत डायरेक्शन में देते हो तो गलत चीज़ें लेके आ सकता है। अगर हम उसको जिन को कोई ऑर्डर देते हैं और वो क्लियर एग्ज़ैक्ट होती है तो उसी तरीके से काम करेगा। मतलब आपने आपके जिन को बोला कि मेरे खाने में नमक कम है, नमक लेके आओ, तो वो जाके नमक लेके आएगा। पर उसी जिन को अगर आप बोलोगे कि मुझे 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, मुझे बता, तो वो आपके लिए उस तरीके से काम करेगा और चैट जीपीटी आपके लिए एक जिन की तरह है। अब सवाल ये है कि सही प्रॉम्प्टिंग कैसे करें? तो साइकोलॉजी को यूज़ करके, जैसे अगर आप लिखो राइट अ प्रपोज़ल, तो चैट जीपीटी जेनेरिक प्रपोज़ल देगा और उसी जगह पे अगर आप लिखते हो कि रेफर टू माय ब्लूप्रिंट एंड राइट प्रपोज़ल फॉर अ सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन एट एक्सवाईजेड इंडस्ट्री, कीप इट प्रोफेशनल एंड क्लाइंट फ्रेंडली, तो देखो आउटपुट, ये सिर्फ प्रपोजल नहीं बल्कि एक बिजनेस विनिंग प्रपोजल बनेगा। मतलब स्पेसिफिक बनो, कॉन्टेक्स्ट दो और टोन सेट करो। अगर आपको बेहतर जवाब चाहिए तो आपको बेहतर सवाल पूछना सीखना होगा। तो दोस्तों याद रखिए, एआई को सही तरीके से प्रॉम्प्ट करना मतलब जैसे किसी एम्प्लॉय को सही तरीके से ट्रेन करना। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास एक जिन होता तो जो आपकी हर बिजनेस की विश पूरी कर सकता, तो क्या होता? चैट जीपीटी वही जिन है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि अगर आप उसे गलत या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तो ये गलत चीजें लेके आएगा, और अगर उसे आप क्लियर डिटेल और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हो तो ये आपके लिए बिजनेस की वो हर एक विश पूरी करेगा। मतलब सिंपल है, ट्रेन चैट जीपीटी राइट एंड बिट बिकम्स द योर डिजिटल जीन। अगर आप कहो राइट अ मार्केटिंग प्लान, तो वो रैंडम प्लान बना के देगा। लेकिन अगर आप कहो रिफर टू माय ब्लूप्रिंट एंड क्रिएट अ 10-day दिवाली कैंपेन स्ट्रेटजी फॉर इंस्टाग्राम टारगेटिंग कॉलेज स्टूडेंट विथ मिक्स ऑफ रील्स, स्टोरीज एंड गिव अवे आइडियाज, अब चैट जीपीटी आपके लिए ऐसा प्लान बनाएगा जो आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत ही ऐसे फील होगा कि ये मेरे लिए बहुत पर्सनलाइज्ड प्लान है। यानी चैट जीपीटी से आउटपुट पाने की चाबी है क्लैरिटी प्लस ट्रेनिंग। दोस्तों अब मैं आपको पूछता हूँ कि रियल लाइफ प्रॉम्प्ट्स एग्जांपल्स कैसे लिखते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि सही इंस्ट्रक्शन देने पर चैट जीपीटी कैसे आपके लिए बिजनेस पार्टनर बन सकता है। सो रिफर टू माय कंपनी ब्लूप्रिंट फाइल एंड राइट अ प्रपोजल फॉर अ न्यू सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन एट एक्सवाईजेड कंपनी। रिजल्ट आपको डिटेल प्रोफेशनल क्लाइंट रेडी प्रपोजल मिलेगा। ओके, यूज माय प्रोफाइल एंड सजेस्ट मी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर दिवाली। ये आपको दिवाली कैंपेन के ऊपर पूरा प्लान बना के देगा, रील्स, एड्स, ऑफर, सब कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, सो अब मैं आपको एक अल्टीमेट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, दैट इज यू प्लस एआई प्लस ब्लूप्रिंट इज इक्वल टू बिजनेस ब्रेन। ओके, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है यू जो लाते हो क्लियरिटी, आपका विजन, प्रॉब्लम और आपके आइडियाज। एआई जो देता है आपको एग्जीक्यूशन पावर, वो आपके लिए प्रपोजल बनाता है, इमेज लिखता है, फनल डिजाइन करता है। और ब्लूप्रिंट फाइल बन जाती है जो आपका दिमाग है, जो आपका बिजनेस का ब्लूप्रिंट है, जहाँ कुछ सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अब इमेजिन कीजिए, जब आप अपनी क्लियरिटी प्लस एआई की पावर को ब्लूप्रिंट मेथड के साथ स्ट्रक्चर्स में जोड़ देते हो, तो आपके पास ऐसा बिजनेस ब्रेन बन जाता है जो आपके लिए 24/7 काम कर सकता है। और यही है आपका असली ऑटोमेशन, बिजनेस को ऑटोमाइलट पायलट मोड पर लेके जाना। Businesses don't fail because of lack of efforts, they fail because of lack of systems। ज़्यादातर बिजनेसेस मेहनत की कमी से नहीं, सिस्टम की कमी से फेल होते हैं, और वही एआई सिस्टम आपके इफोर्ट्स को मल्टीप्लाई करके दे सकता है। ठीक है, सो दोस्तों अब हमने समझा कि एआई आपका एम्प्लॉय एडवाइजर और कंसल्टेंट कैसे बन सकता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे एक्साइटिंग हिस्से में, दैट इज एआई टूल्स फॉर यू। आज मैं आपको ऐसे एआई टूल्स दिखाने वाला हूँ जो आपके डेली काम को 10x फास्टर कर देंगे। इन टूल्स में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बिजनेस मॉडल डिजाइन कर सकते हो, वॉइस ओवर्स तैयार कर सकते हो, ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो, और हाँ, यहाँ तक कि आप म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हो। इन टूल्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि टाइम बचाने और आउटपुट प्रोफेशनल बनाने में आपको हेल्प करता है। याद रखिए, एआई टूल आपके एम्प्लॉयज को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि उनके काम को आसान करेंगे। रिजल्ट्स वही, टीम वही, लेकिन आउटपुट 5 गुना आपको मिल सकता है। ठीक है? तो तैयार रहिए, अब हम एक-एक करके ये टूल्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है? सो दोस्तों सबसे पहला टूल है एआई जनरेटेड पिच डेक्स, जिसका नाम है गैमा। अब आप सोच रहे होंगे कि पिच डेक मतलब क्या? पिच डेक एक ऐसा प्रेजेंटेशन
प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होता है जिसकी ज़रूरत हर बिज़नेस को कभी ना कभी पड़ती है। चाहे इन्वेस्टर को पिच करना है, क्लाइंट्स को प्रपोज़ल देना है या अपनी टीम को प्लान समझाना है। लेकिन ऐसा डेक बनाने में घंटों, बल्कि घंटों नहीं तो बल्कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं। डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, कंटेंट सब मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन अब एआई की मदद से आप सिर्फ़ आइडिया डालिए और ये टूल आपके लिए रेडीमेड प्रोफेशनल पिच डेक बना के देगा। घंटों का काम अब मिनट्स में हो जाएगा, आउटपुट देखने में प्रीमियम लगेगा और सबसे बड़ी बात आपका समय बचेगा। ठीक है? सोचिए आपके बिज़नेस के लिए एक पिच डेक बनाना है तो उसके लिए क्लियर टाइटल और टैगलाइन क्या होगी? ऑडियंस अभी अपने प्रॉपर या मोबाइल पर लिख सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन और यही काम ग्यामा करता है आपके बिज़नेस के फर्स्ट इंप्रेशंस को टॉप क्लास बनाता है। ठीक है? तो यहाँ से आप अच्छे-अच्छे प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हो। तो दोस्तों पिच डेक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारा आपकी बात सीरियसली सुनेगा या नहीं। याद रखो पहला स्लाइड ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। तो एक ग्रेट स्लाइड में क्या होना चाहिए? क्लियर टाइटल, कैची टैगलाइन, कोर प्रॉब्लम यू सॉल्व, हू यू हेल्प एंड विजुअल्स लाइक लोगो वगैरह। अगर आपका बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग है तो आपका स्लाइड कुछ ऐसे हो सकता है। Title is equal to digital growth solution. Tagline is equal to helping startup to scale with smart marketing. Problem you solve, startup struggling with online visibility. Who you help, so small and medium startup, small and medium scale startup. ठीक है? तो दोस्तों अब अगला टूल है नैपकिन एआई। इसका काम सिंपल है, आपके आइडियाज़ को इंस्टेंट बिजनेस मॉडल में बदलना। कई बार हमारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं लेकिन उन्हें स्ट्रक्चर करने में दिक्कत होती है। कौन सा ऑडियंस टारगेट करे, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करे, फीचर्स क्या हो, ये सब क्लियर नहीं होता। तो नैपकिन एआई आपका वही काम करता है। आपको बस आइडिया लिखना है और उसे एक प्रॉपर क्लियर डायग्राम में वो कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप अपने क्लाइंट, टीम या इन्वेस्टर को दिखा सकते हो। मान लीजिए आपका आइडिया है हेल्दी स्नैक्स फॉर स्टूडेंट। अब नैपकिन एआई में बस डिटेल डालना है। हु इज़ इट फॉर, व्हाट पेन इट सॉल्व्स, की फीचर्स ईटीसी। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे नैपकिन एआई में जब क्लिक करोगे तो ये अच्छे-अच्छे इन्फोग्राफिक्स आपको बना के दे सकता है। सिर्फ विज़न रखना बेकार है जब तक उसको हम एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते, एक सिस्टम ना हो। तो एक अच्छे विजुअल्स आपको आपके क्लाइंट को आपके प्रॉब्लम्स को समझाने में, आपके फीचर्स को समझाने में मदद करता है। तो तीसरा टूल हम वॉइस ओवर का है दैट इज़ द 11 लैब्स। तो पहले हम ऐड बनाते थे, वीडियो बनाते थे, उसके अंदर वॉइस ओवर या के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करते थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग, री-रिकॉर्डिंग और इन सभी चीज़ों में बहुत टाइम और पैसा दोनों लग जाते थे। लेकिन एआई से आप सेकंड्स में हाई क्वालिटी वॉइस ओवर बना सकते हैं, चाहे इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज में, कोई एक्सेंट में। बस स्क्रिप्ट डालो और एआई आपके लिए परफेक्ट ऑडियो जनरेट कर देता है। ठीक है? फोर्थ टूल है आपका दैट इज़ रिच प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी एंड वन क्लिक टेम्पलेट्स। ओके, तो हम सब जानते हैं कि चैट जीपीटी या कोई भी टूल में बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए अच्छे प्रॉम्प्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर बार नया प्रॉम्प्ट सोचना आसान नहीं होता है। तो ये टूल आपको हज़ारों रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल करा के देता है। आप एक क्लिक में किसी भी प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशन के रूप में अवेलेबल है और चैट जीपीटी, क्लाउड, ग्रोक इन सभी टूल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो टूल का नाम है एआई आरपीएम। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टूल है, अगर आपको अच्छे-अच्छे म्यूज़िक्स, सॉन्ग्स क्रिएट करने हैं, आपके बिज़नेस के लिए रेडियो जिंगल्स क्रिएट करने हैं, तो सोचिए पहले अगर आपको एक ब्रांड के लिए ऐड के लिए जिंगल बनाना होता, तो आपको म्यूज़िक कंपोज़र ढूँढना पड़ता था, स्टूडियो जाना पड़ता था, काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब एआई सेकंड्स में आपके लिए कैची जिंगल्स एंड ट्यून्स बना सकता है। इसका यूज़ कहाँ-कहाँ हो सकता है, तो रील्स और एड्स में हो सकता है, ब्रांड इंट्रो, आउट्रो में हो सकता है, प्रोडक्ट लॉन्चेस में हो सकता है, इवेंट के ओपनिंग्स में हो सकता है। एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए आपका ब्रांड है जो स्टूडेंट को कोचिंग देता है, तो आप लिख सकते हैं एनर्जेटिक ट्यून विद अ मोटिवेशनल लाइन्स फॉर अ स्टूडेंट। एआई आपको बनाने में सेकंड्स में आपको एक जिंगल बना के दे सकता है। पढ़ाई में दम, फ्यूचर में बनेगा चमचम। तो इस तरीके से उसे गा के भी दे सकता है। ठीक है? ये सब चीज़ों से हमको बहुत सारे टूल्स हमको समझ में आए हैं। अब मैं आपका थोड़ा-सा जर्नी और इम्पैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सेशंस में हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है। ऑनलाइन सेशन में 20,000 लोगों को और स्टूडेंट ट्रेनिंग्स मैंने 12,000 लोगों को दे चुका हूँ। इनमें से एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट भी शामिल है। मेरा एम सिंपल रहा है, लोगों लोगों को एआई और बिज़नेस सिस्टम्स की ताकत समझाना और उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कराना।
ऑफलाइन सेशन में मैंने अलग-अलग टॉपिक्स कवर किए, एआई, बिज़नेस एथिक्स, स्टार्टअप 360 और कई ऐसे सब्जेक्ट्स जो आज के समय में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप इतने लोगों को ट्रेन करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आती है, हर इंसान ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन हर किसी के पास वो टूल्स और सिस्टम नहीं होते। यहीं पर एआई गेम चेंजर बनता है। द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। ठीक है? सो ऑनेस्टी से मैंने सबको सिखाया है, उतना ही सीखा हूँ इन सेशन से, इन वीडियोज़ से। ठीक है? सो दोस्तों, आज और चीज़ें जिसने मेरी जर्नी को एनरिच किया है, वो है इंडस्ट्री लीडर्स जिनसे मेरा मिलना हुआ, उनसे सीखना हुआ। जब आप इन ऐसे लोगों से मिलते हो जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन को खड़े करते हैं, जो डिकेड्स में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने सिर्फ़ नॉलेज से नहीं तो बल्कि अपने माइंडसेट से उन्होंने ग्रोथ की है। वो उनके पास से मुझे वो विज़न मिलता है, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है। इन मीटिंग्स से मुझे पर्सनली ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाने वाले लोग हमेशा आगे रहते हैं। लीडर्स हमेशा सीखते हैं, चाहे कोई भी उम्र के हो, कोई भी स्टेज पर हो। और सबसे ज़रूरी, नेटवर्किंग सबसे बड़ा एसेट है। और आज मैं वही माइंडसेट अपने साथ शेयर कर रहा हूँ कि एआई को अपनाना सिर्फ़ एक ऑप्शन नहीं बल्कि फ्यूचर लीडर्स की पहचान है। योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। ओके? तो और सच मानिए, इंडस्ट्री लीडर्स से मिलकर मैंने यही सीखा है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको नए टूल्स, नए लोगों को ढूँढना ही पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर स्पेशली ये मेरा पूरा वीडियो देखा। आज हमने सीखा कि एआई कोई खतरा नहीं बल्कि एक अपॉर्च्युनिटी है। एआई को अपनाना एम्प्लॉइज़, कंसल्टेंट और ग्रोथ पार्टनर के रूप में हमको बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हेल्पफुल करा सकता है। सही ब्लूप्रिंट और सही प्रॉम्प्टिंग से एआई आपको पर्सनलाइज़ सॉल्यूशन देगा। और मार्केट में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो एआई को अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो ये रिस्क है आपके लाइफ में सबसे बड़ी। तो अब मेरे पास आपके लिए एक सिंपल एक्शन प्लान है। आज के सेशन के बाद सोचिए आपके बिज़नेस या जॉब में किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसे आप एआई से ऑटोमेट और सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं, और कमिट कीजिए कि उस हफ्ते इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन बेकार है। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। ओके, मैं यही चाहूँगा कि आप सभी आज से ही बिज़नेस या करियर में एआई को एक एम्प्लॉय मानकर काम करें। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक्स वंस अगेन, और याद रखिए एआई आपका एनिमी नहीं बल्कि एक स्मार्ट पार्टनर है। थैंक यू एवरीवन।